हेलो दोस्तों, मैं क्लास 10 का NCERT मैथ 7.2 निर्देशांक ज्यामिति बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप एक फार्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ समझाने का आपको। देखते हैं, जैसे यहाँ A है कोई पॉइंट और यहाँ कोई पॉइंट है B। A का निर्देशांक पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, और यहाँ भी पहला वाला x, दूसरा वाला y। आप सोचेंगे कि ये वाला x है कि ये वाला x है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ 1 1 दे देते हैं और यहाँ 2 2 दे देते हैं। दिक्कत m1 x1 y1 x2 y2। दूसरी बात, हम लोग को एक यहाँ नया पॉइंट निकालना है x और y। ये आपको दिया हो, इसमें से कोई भी दिया हो रहा है, चाहे ये दिया हो रहा है, ये दिया हो रहा है या ये दिया हो रहा है। इसी से फॉर्मेट बनता है ये सवाल का। तो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ भी m मान लेते हैं। इस यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस हम लोग निकालना जानते हैं। ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1। ये यहाँ दूसरा टिप से बनेगा। यहाँ भी m मान लेते हैं। आप सोचे दोनों जगह m मान लें, ये वाला m है कि ये वाला m है, तो यहाँ भी m1 लिख लेते हैं, यहाँ m2 लिख लेते हैं। अब फार्मूला ये है दोस्तों, जब x निकालना है ना, x निकालना है तो देखिए x वाला से कंपेयर करेंगे। m1 इधर से उधर, तो m1 x2 m2 x1 प्लस m2 x1 बट्टे में हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। दोस्तों ये अगर फार्मूला को ध्यान से देखोगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये समझने वाला है। लेकिन आपको अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर रिपीट करके देख सकते हैं। दोस्तों हम ये जब y निकालेंगे ना तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, फिर यहाँ m1 y2, क्योंकि y निकालने तो y से कंपेयर करेंगे, तो m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे में क्या होगा m1 प्लस m2। दोस्तों ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये अगर आप मेरा बोर्ड वाला वीडियो देखिएगा ना, सारा वहाँ मैं फॉर्मेट बताता हूँ। यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आपको यहाँ मैथ समझाने का ले आया हूँ, कि पार्टिकुलर एक एक मैथ यहाँ बताने के लिए आया हूँ, कैसे मैथ सब बनता है वो बता रहा हूँ। तो फार्मूला हम चलते हैं, हम लोग फार्मूला बता दिए, अब हम लोग चलते हैं, लगा रहे हैं फार्मूला पे, क्वेश्चन बना रहे हैं। दोस्तों पहला नंबर पढ़ते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कोई हम लोग यहाँ फिर लिख लेते हैं, यहाँ a है, यहाँ b है। a का निर्देशांक दिया हुआ -1 और 7 और इसका दिया हुआ 4 और -3, और इसको अनुपात में जो बांटे हैं ना दोस्तों, इधर देखिए 2 है और ये वाला 3 है ना। तो यहाँ देखो x1 y1 x2 y2, यहाँ है m1 m2, और हम लोग का ये बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, जैसे यहाँ p मान लेते हैं, x है और y है। उसी फार्मूला जैसे यहाँ तो दोस्तों मैं अभी जस्ट समझाया, देखिए सेम फार्मूला में आपको बैठाना और यहीं लगाना है। अब फार्मूला देखते हुए, एक बार फार्मूला उतार लिए होंगे, ये पहले उतार लीजिए और फार्मूला को हम फॉर्मेट करते हैं। तो जब हम लोग x निकालना है ना, तो फार्मूला वही m1 m2, ये गुना ये प्लस e गुना e, तो 3 गुना -1, माइनस जब भी देखना ब्रैकेट लिखते ना दोस्तों, तब फंस जाइएगा, 2 + 3 ऐसा होगा। तो 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3 -3 और 2 + 3 + 2 5। तो हम लोग का आंसर आ गया कितना, 8 में 3 करेंगे तो 5/5 = 1 आ गया। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, फिर y निकालना है ना, फिर वही है e × e, तो 2 × -3 प्लस e × e 3 × 7, नीचे में होगा 2 + 3। तो y निकल गया हम लोग का कितना दोस्तों, 3 2 जा 6 -6, 7 3 जा 21/5। इसका हो जाएगा कि 21 में 6 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा /5, तो आंसर आया 3। तो हम लोग का जो p जो माने थे ना दोस्तों x और y, तो x बराबर 1 आया और y बराबर 3 आया। तो हम लोग का ये आंसर हो गया। पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर बना रहा हूँ। उस बिंदु जैसे यहाँ फिर a मान लेते हैं, a कितना है 4 और -1, और जैसे यहाँ b मान लेता हूँ -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित 3 भागों में, तो हम लोग यहाँ 3 भागों में, एक भाग यहाँ से यहाँ हो गया,
दूसरा भाग यहाँ से यहाँ हो गया, और तीसरा भाग यहाँ। अब दोस्तों सम बोला, सम मतलब बराबर, ये जितना भाग होगा इतना ये बराबर ये, मतलब ये भी 1 ये भी 1 ये भी, जितना मानेंगे तो सब होगा। तो निर्देशांक याद कीजिए। तो हम लोग का एक निर्देशांक यहाँ निकालना है, दूसरा निर्देशांक यहाँ निकालना है। हम लोग यहाँ P मान लेता हूँ, ये x y निकलेगा, फिर Q का निकालेंगे x y। दोस्तों अभी देखिए हम लोग यहाँ 1 मान लेते हैं, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि जब हम लोग अगर P का निर्देशांक निकालेंगे ना, P का x y निकालेंगे ना, तो पता है यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो इधर 2 लेना पड़ेगा, m1 m2 हो जाएगा 2, और इधर होगा 1। ऐसा आप सोचिए, ये 2 क्यों, ये और ये हम लोग ये भूल जाएंगे, तो इधर 1 और 1 2 होगा ना यहाँ से यहाँ। तो चलिए निकालते हैं, पहले P का निर्देशांक निकाल रहे हैं हम लोग। x इक्वल टू m1 x2, तो 1 इंटू -1 -2 यहाँ 2 है, प्लस यहाँ दोनों मतलब 2 हो गया, 2 इंटू 4 बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, ये 1 ये 2। तो हम लोग x का निर्देशांक इधर निकल रहा है, इधर y का निकालेंगे, तो -2 और 4 2 जा 8/3, तो कितना होगा 8 में 2 6/3 बराबर हो जाएगा 2, x निकल गया 2। और y जब निकालेंगे तो फिर यहाँ होगा m1, तो यहाँ 1 इंटू -3 प्लस यहाँ पे 2 इंटू -1/1 प्लस 2, तो 3 1 जा 3 -3 -2/3, तो हो जाएगा -5/3। तो दोस्तों इससे हम लोग का P का जो निर्देशांक माने थे ना, तो x कितना आ गया 2 आ गया, और y कितना आ गया -3/2 5/3 आ गया। इसी तरह से हम लोग फिर Q का निर्देशांक जब निकालेंगे ना, तो Q का निर्देशांक यहाँ है, तो इधर हम लोग का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1, नहीं देखिए यहाँ इधर 2 इधर 1। तो हम लोग फिर निकालेंगे x और y, Q का निकालेंगे, तो x इक्वल टू ये m1 x2, तो 2 इंटू -2 प्लस बराबर दे देता हूँ 1 इंटू 4, या नहीं भी दे सकते हैं, और 2 + 1, तो यहाँ हो जाएगा -4 और 4 1 4 प्लस 4/3, तो 0/समथिंग इक्वल टू 0 आया। उसी प्रकार से फिर हम लोग y निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों e इंटू ई, तो 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1, और बट्टा में हो जाएगा कितना, तो 1 + 3 सॉरी 2 + 1 2 + 1, तो 3 2 जा 6 -6, 2 1 जा 2 -1 1 1 जा 1 -1, और 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -7/3। दोस्तों तो यहाँ जो x का आया 0 आया, और y आया -7/3, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बनाते हैं 3 नंबर। दोस्तों हम लोग 3 नंबर पढ़ते हैं। 3 नंबर का पहले ये रामायण लिखा हुआ, रामायण पढ़ लेते हैं। आपके स्कूल में खेलकूद के क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD के चुने पर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाए गई हैं। AD के अनुकूल परस्पर 1 मीटर के 100 मीटर गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। उसके बाद नहारी का दूसरी पंक्ति में AD 1/4 भाग बराबर है दौड़ रही है, और वह वहाँ से एक हरा झंडा गाड़ देती है, और प्रति 8वीं पंक्ति में AD की 1/5 भाग बराबर दूरी पर दौड़ती है, वहाँ एक लाल झंडा गाड़ दिया गया है, दोनों झंडे के बीच की दूरी। दोस्तों यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। क्या यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड की अधिक दूरी है तो बराबर पर गाड़ना हो, तो उस अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। चलिए दोस्तों पहले ये बताते हैं इसका निर्देशांक क्या आ रहा है। तो निर्देशांक हम लोग पहले मान लेते हैं, जैसे P, और यहाँ हो जाएगा Q। तो P का देखिए यहाँ x, ये कौन वाला में दौड़ रहा है, ये x मतलब 2 में दौड़ रहा है, तो x हो जाएगा 2, और y कितना होगा, तो y पता नहीं, अभी बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। इसका x कितना है 8, दोनों का x निकाल लेते हैं। और y कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ बोला है 100 है, 100 का 1/4 ये दौड़ रहा है, तो 100 का हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं 1/4 कितना था, 100 इंटू 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 25, इसका मतलब ये 25 है। और ये जो दौड़ रहा है कितना 100 का 1/5, तो 100 का 1/5 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 20।
पहले ये समझ में आया होगा कैसे निकाले। अब हम लोग को निकालना है, पहले इसके बीच की दूरी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब फार्मूला एक बार लिख लीजिएगा दोस्तों, इससे पीछे वाला फार्मूला मैं बताया था। तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर। दोस्तों आप नीचे नीचे लिखिएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे छट जाएगा, इधर इस वीडियो छट जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 8 में 2 घटाएंगे तो 6, 6 का स्क्वायर 36, और 20 में 25 करना 5, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो 6, 5, 11 का तुम्हें 1, उसके बाद 3, 3, 6, 61। ये निकल गया क्या, डिस्टेंस। उसके बाद निकलना क्या दोस्तों, उसके बाद इसके बीच की दूरी निकालना है। दोस्तों इसको बनाने के बाद फिर से ये जो फिगर है ना, फिर से बनाइएगा नीचे, हम यहीं डायरेक्ट बना देते हैं। इसकी बीच की दूरी जो आधी है, आधी मतलब ये 1 है तो ये भी 1 है ना। और यहाँ हम लोग को निकालना है पी, तो मान लिया है, दूसरा ए मान लेता हूँ, एक्स और वाई निकालना है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम लोग ए का जो निर्देशांक निकालना है एक्स और वाई, जब 1 1 बराबर में डिवाइड होना है तो आपको डायरेक्ट लगाना है एक्स बराबर ये प्लस ये कितना 8 प्लस 6 बाय 1 प्लस 1 2, और यहाँ y निकलना है तो यहाँ कितना 25 प्लस 20 बाय 2 है ना, क्योंकि 1 से पढ़ोगे तो वही होगा। तो 8 2 10 बाय 2 बराबर इतना निकल गया 5, और यहाँ 25 20 20 40 45 45 बाई 2 इक्वल टू 22 पूर्णांक 1/2, या इसको ऐसा भी लिख सकते 22 पूर्णांक 5 भी लिख सकते हो। तो हम लोग का यहाँ पहला वाला 5 आ गया, दूसरा वाला 22 पूर्णांक 5 आया। हेलो दोस्तों, क्लास 4 नंबर बता रहे हैं दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं मेरे चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ फिर बिंदु दिया है -3 10, कुछ मान लेते हैं, -3 और 10 है ए, और बी दिया हुआ कितना 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु दिया हुआ -1 और 6। दोस्तों यहाँ पी दिया हुआ है ना, जो हम लोग माने थे 1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों आप यहाँ फिर एक बार मैं फार्मूला दिखा देता हूँ। ये फार्मूला अगर आप क्लियर रखेंगे ना, कोई ऐसा नहीं है मैथ जो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का आपको फंसा देगा। ये क्लियर रखना है, इसी से घुमा घुमा के पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो है हम लोग को क्या दिया हुआ है, पी ये दिया हुआ है, हम लोग जानते थे जो एक्स वाला है, एक्स एक बार फॉर्मूला मैं फिर से लिख के दिखा दो, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अभी हम लोग को दोस्तों ने m1 और m2 ही निकालना है ना, यहाँ वही निकालना है, m1 और m2 निकालना, किस अनुपात में विभाजित ये निकालना। लेकिन हम लोग का ये दिया हुआ है, यहाँ जब ये निकालेंगे तो -1 इक्वल टू m1 निकालना है, x2 दिया हुआ 6 प्लस m2 और x1 -3 और m1 प्लस m2। तो m1 m2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -m1 -m2, और यहाँ हो जाएगा 6m1 -3m2। समझ में आया। अब सोचिए यहाँ माइनस का दोनों कैसे हो गया, ये गया इधर, ये माइनस से इसको भी गुना होगा, इसको भी गुना होगा ना। अब यहाँ m1 वाला को एक साइड कर लेते हैं, m1 इधर आएगा तो -7, चलिए पहले यहाँ ये लिख लेता हूँ एक स्टेप और, m1 -6m1 इक्वल टू -3m2 माइनस प्लस m2। ऐसा कैसे हुआ, ये माइनस इस पार आया तो प्लस इस पार आया तो माइनस हो गया, ये माइनस इस पार गया तो प्लस हो गया। -1 और -6, माइनस एक आम और 6 आम तो 7 आम, तो -7m1। यहाँ देखिए 1 है 3 देना है तो -2m2, तो m1 बाय m2 होगा -2/7। ये 2 इधर जाएगा दोस्तों, तो -7 को तो माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2:7 ये हो गया। दोस्तों ये जो हम लोग 2:7, इसका मतलब यहाँ निकला 2, यह निकला 7। हम लोग ये x में भर के ही आंसर निकाल दिए। आप सोचें अगर y में भरते तब भी आंसर निकलता है ना। तो आप हम y में भी भर के निकाल सकते हैं, हम निकाल दिए, और दूसरा y से भी चेक कर सकते थे, तो उसमें 6 भरना पड़ता। दूसरा अगला सवाल बनाता हूँ, क्या नंबर बना दिए 4 बना दिए, 5 बना रहा हूँ।
वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 - 5 और b -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कोई है बिंदु, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। a दिया हुआ कितना, 5 नंबर बना रहा हूँ, 1 और उसके बाद -5 और b दिया हुआ कितना, -4 और 5। तो मिलानी x अक्ष को विभाजित करता, मतलब x अक्ष को दोस्तों कट करता है। तो और यहाँ बिंदु भी मान लेते हैं हम लोग, क्या p मान लेते हैं, x और y। दोस्तों x अक्ष को कट करता है ना, तो x का मान कुछ होगा और y का मान होगा, y का मान। तो हम लोग इसको मान लेते हैं ऐसे। तो यहाँ दोस्तों p x y मानते हैं ना, तो यहाँ ये बोल दिया है कि उस बिंदु का निसंगत किए मिलाने वाले रेखा x अक्ष को विभाजित करता है। मतलब x का तो कुछ मान होगा, तो y क्या होगा, y के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो y 0 होगा, है ना। और हम लोग जो है ये क्या क्या मान सकते हैं, यहाँ भी कुछ मान लेते हैं, m1 m2 मान लेते हैं, k अनुपात 1 में डिवाइड करता है। ये भी m1 m2 भी मानोगे तो सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लॉजिकल है। तो एक बार x बराबर हम लोग निकालेंगे, तो ये इंटू ये होता है, तो k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 बाय k प्लस 1। अगर यहाँ m1 m2 m वो होता है, एक बार ये वाला लेंगे तो 0 इक्वल टू k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5, क्योंकि यहाँ -5 है, और यहाँ भी k प्लस 1। दोस्तों इससे करने जाएंगे ना तो डबल वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ एक k है, एक फिर यहाँ x है, इससे हम लोग बनाते हैं, इससे बन जाएगा, ये इधर जाएगा। तो हम लोग इसको हल कर रहे हैं, तो 0 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 5k माइनस 5, 1 गुना फल, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। अब यहाँ से ये देखिए 5k इक्वल टू 5, ये कैसे, ये -5 उधर गया तो प्लस, इसलिए k इक्वल टू 5/5 बराबर आ गया 1। इसका मतलब इसका जो अनुपात है ना दोस्तों, k का मान 1 निकला है ना, तो अनुपात हम लोग का क्या निकल गया, 1:1 निकला है ना, k का मान 1 निकला, तो यहाँ निकाल लिए। अब इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है ना, प्राप्त अनुपात 1 होगा। अब ये निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1, ये जो हम लोग p जो माने थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 -4 अब प्लस फिर 1 इंटू 1। अच्छा ये k का मान हम लोग 1 निकाले हैं यहाँ, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस 1, तो ये x निकला। उसके बाद y निकालेंगे, तो फिर 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 और प्लस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा -4 प्लस 1/2, और इधर हो जाएगा 5 - 5/2, तो यहाँ हो जाएगा -3/2, और इधर हो जाएगा 0। तो ये निकल गया हम लोग का निर्देशांक, और ये निकला अनुपात। नेक्स्ट बनाना है, 6 नंबर बनाना है दोस्तों। यदि बिंदु 1 2 और 4y और x 6 और 3 5 एक इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज दोस्तों, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड आर इक्वल होता है, और प्रत्येक कोण, दो कोण 90 से ज़्यादा होगा, दो कोण 90 से कम। आयत की तरह ही होता है, लेकिन आयत में सारे कोण 90 डिग्री होता है, इसमें ऐसा नहीं, दो कोण 90 से ज़्यादा, दो कोण 90 से कम, लेकिन अपोजिट साइड आर इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाने के लिए जल्द से हम लोग लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज पहले। तो यहाँ मान लेते हैं A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। तो A का मान लेते हैं 1 2 है, यहाँ B में 4 और y है, C में x और 6 है, और D में 3 और 5 है ना। चतुर्भुज के से तो x और y का मान निकलना है। तो हम लोग जानते हैं जब समांतर चतुर्भुज मैंने बताया कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ए डी जो है ना किसके इक्वल होगा, बी सी पहला, और ए बी जो है किसके इक्वल होगा, डी सी या सी डी, ये दोनों बराबर होगा। ई बराबर होगा ई, मतलब ये साइड के बराबर होता है, और ये साइड के बराबर होता है। इसमें 3 लाइन खींच देता हूँ। तो ये आपको कैसे, क्योंकि आप लिख देना है कि ये दिया हुआ समांतर चतुर्भुज।
तो अब ये बराबर होते हैं दोस्तों। तो पहला आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ये जो फर्स्ट वाला चैप्टर से, इससे पहला वाला चैप्टर से अब ए डी का जो रूट अंडर निकाल के फिर इसका निकाल के दोनों बराबर करेंगे तो उससे भी बना सकते हैं। एक दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, वो तो आप जानते हैं, एक नया मेथड बता रहा हूँ दूसरा। थोड़ी हम ये जब एक दूसरे को, सॉरी यहाँ मैं नहीं मिल रहा है, यहाँ मिलेगा, एक दूसरे को यहाँ काटता है ना, तो जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा, जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा, है ना। तो ये बराबर में भागेगा, तो ये हम लोग पी मान लेता हूँ। पी का निर्देशांक एक्स और वाई, सॉरी यहाँ कुछ भी, पी का निर्देशांक मतलब ये 1 में काटेगा तो ये भी 1 में, ये भी 1 में, तो ये भी 1 में। तो जब ये मिडिल पॉइंट है ना, मिडिल पॉइंट का एक्स और एम लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि चलो पी भी लिख सकते हैं, पी का एक्स और वाई निकालना है। तो ये प्लस ये मतलब 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस 1 दूसरा हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, ये x का हम लोग निकालें, x बराबर, और इधर से जो x निकालेंगे इधर से, तो इधर से क्या होगा 3 प्लस 4, क्योंकि यहाँ 3 है x में, 4 और 1 प्लस 1 यहाँ भी हो जाएगा 2। तो ये x निकला, ये भी x निकला, ये बराबर ये कर देते हैं, इसका मतलब ये बराबर ये। फिर उसी प्रकार से हम लोग यहाँ y का भी निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग x से ही निकल जाएगा, तो फिर y का ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ x का मान में बैठा है ये, है ना। एक तो मैं पहला बताया था कि ऐसा ऐसा करोगे, ऐसा ऐसा करोगे, उससे भी निकलेगा। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, लेकिन उससे भी जल्दी बनाएगा ये। तो चलिए 3x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 7/2, x प्लस 1 इक्वल टू 7/2 है। ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया। अब x बराबर क्या होगा 7 माइनस 1 बराबर 6। तो x बराबर हम लोग का कितना निकल गया दोस्तों 6 निकल गया। सेम इसी तरह से फिर y में लगाएंगे, y में लगाएंगे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ y वाला लगा रहा हूँ आप, देखिए यहाँ 2 इंटू 1, तो 2 पहले हम लोग यहाँ y यहाँ पे है 2 इंटू 1 प्लस 6/1 प्लस 1, और यहाँ y है तो y इंटू 1, तो y प्लस 5/1 प्लस 1। आपको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है दोस्तों, यहाँ देखना x ये प्लस ये बाई 2 कर दिए हैं, और एक बार x ये प्लस ये बाई 2 कर दिए हैं, क्योंकि x वाला से कंपेयर करेंगे और यहाँ y वाला से कंपेयर करता है। ज़्यादा दिक्कत को ज़रूरत नहीं है। यहाँ फिर देखिए y वाला को क्या किया है, ये प्लस, यहाँ देखिए y कौन है, ये प्लस ये बाई 2, और यहाँ ये प्लस ये बाई 2। ऐसा इसलिए कि ये बराबर भागों में बांटता है। तो चलिए यहाँ 6 प्लस 6 2 8/2 बराबर y प्लस 5/2। तो यहाँ हम लोग y प्लस 5 और ये कट जाएगा तो 4, और ये गुना में है इधर, भागा में 2 जाए। उसके बाद यहाँ 8, तो y बराबर 8 में ये 5 घटेगा, तो y बराबर निकला 3। तो दोस्तों हम लोग का x और y निकल गया कितना, x निकाला तो 6, y निकला इक्वल टू 3। ये दूसरा मेथड बताया, एक तो पहला वही बताया, उससे भी बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो तो। 7 नंबर बता रहा हूँ, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र कितना दिया हुआ 2 और -3 है तथा बी का निर्देशांक दिया हुआ है। दोस्तों ये हम लोग जानते हैं, पर यहाँ वृत्त बना के दिखा रहा हूँ पहले। वृत्त का व्यास इसको कहते हैं और रेडियस इसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ रेडियस, इसको पेरीमीटर कहते हैं, और अंदर में क्षेत्रफल होता है, बाहर में से देंगे जीवा होता है। तो मैं इतना हम लोग को डिटेली नहीं देखना है, लेकिन यहाँ हम लोग ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। ए मतलब यहाँ है, बोल रहा है जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, इसका मतलब यहाँ बी होगा, वृत्त का व्यास यहाँ से यहाँ, और केंद्र मतलब यहाँ का निर्देशांक दिया हुआ 2 और -3, और बी का निर्देशांक 1 और 4, और यहाँ निकालना दोस्तों एक्स और वाई मान लेता हूँ। दोस्तों अभी तक जो हम लोग निकालने जानते थे ना, ये दिया हो रहा था, ये निकालना था, है ना। तो ये क्योंकि ये बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि वृत्त का व्यास ई है, केंद्र है, तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस 1:1 में बांटेगा, तो ई प्लस ई बाई 2 करते थे, है ना। तो यहाँ भी सेम फार्मूला लगाएंगे, हम लोग को नहीं जानते थे ये प्लस ये बाई क्या होगा 2, ये निकालने के लिए तो 2 बराबर x प्लस 1/2, और फिर उसी प्रकार पर यहाँ कितना दिया -3 इक्वल टू y प्लस
4/2। ये दिक्कत हो रहा होगा दोस्तों, आपको अगर प्रॉब्लम फेस करना पड़ा तो यहाँ ये देखिए, अभी हम लोग ना ये प्लस ये तीनों दिया हो रहा था, बीच का निकालते थे, ई प्लस ई बाई टू करते थे ना, तो यहाँ अभी ये दिया हुआ है, इसके जगह यही निकलता था ना, यहाँ दिया हुआ है, हम एक ही फार्मूला सबको बता रहे हैं ताकि फार्मूला ज़्यादा यूज करना नहीं पड़े। तो ये इधर जाएगा तो 2 × 2 = x + 1 और दूधनी 4 बराबर x + 1, इसलिए x बराबर 4 - 1 बराबर 3 निकल गया, x का मान निकाल लिए। और यहाँ y जब बैठाएंगे तो y + 4 इधर क्या होगा -3 × 2, तो y + 4 = 3 × 2 = -6 और y बराबर क्या हो जाएगा -6 - 4 बराबर -10। तो हमारा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो x है क्या निकला है 3 निकला और y -10 निकला। वैसे मेथड और भी है दोस्तों, मैं ये शॉर्टकट वाला मतलब कम आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कितना नंबर 8 नंबर। यदि a और b क्रमश है, यहाँ a है -2 और -2, यहाँ b है 2 और -4, तो p का निर्देशांक ज्ञात करना। p यहाँ बिंदु है कहीं पे भी, x और y ये दोनों का निर्देशांक निकालना है, ताकि AP मतलब यहाँ से यहाँ जो है ना 3/7 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ 3 है, तो यहाँ से यहाँ पूरा बोला है, क्योंकि नीचे में हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं, फ्रैक्शन में मतलब टोटल दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ बोला है 7 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। दोस्तों बहुत सारा बच्चा तो रेखा P, पहले ये समझा देता हूँ ये कैसे 3 और 4 पढ़े हैं। बहुत सारा बच्चा फ्रैक्शन बचपन में नहीं पढ़े होंगे, तो फ्रैक्शन में ये होता है कि जब भी डिनोमिनेटर में ना टोटल लिखा जाता है, डिनोमिनेटर भी नहीं समझते होंगे तो हर में नीचे में अलग हर कहते हैं, ऊपर वाला अंश कहते हैं, तो इसका जब फ्रैक्शन निकालते हैं 3/4 और इसका फ्रैक्शन निकालना था 4/3। ध्यान रखना नीचे में इसका मतलब ये 3 है, तो ये टोटल कितना होगा 7 होगा, तो ये ऑटोमेटिक 4 है। हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है ये दोनों का। तो चलिए हम लोग को निकालना है P का निर्देशांक और AB पर स्थित हो। हाँ तो देखिए P का निर्देशांक निकालना है, तो अब हम लोग ये इंटू ये निकाल लेते हैं। x = फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, फार्मूला लिख चुके हैं, E × E होता है, तो 3 × 2 + 4 × -2/3 + 4। पहला x का निकाल है 3 × 6 - 4 दूनी 8 /4 3 7। तो यहाँ हम लोग का क्या निकला, नीचे कर देता हूँ -2/7, x = निकल गया। फिर यहाँ y निकालेंगे तो E × E, तो 3 × -4। दोस्तों एक ही फार्मूला से अभी तक बना रहे हैं, फार्मूला चेंज नहीं किया। आप लोग को लग रहा होगा कि फार्मूला चेंज हो गया, नहीं वही फार्मूला सारा एक ही फार्मूला में बैठा रहे हैं। तो 3 + 4 4 × 12 -12 4 दूनी 8 -8 और 7, तो यहाँ हो जाएगा 12 8 20 -20/7। तो हम लोग का यहाँ x माने थे ना और y P का निर्देशांक, तो यहाँ निकला हम लोग का क्या x कितना निकला -2/7 और y निकला -20/7। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग बनाना कितना, तो 9 नंबर में है बिंदु A -2 और 2, बिंदु B 2 और 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में, है ना, 4 बराबर भागों में बराबर बोला करने वाले बिंदु का निर्देशांक कीजिए। 1 यहाँ मान लेता हूँ, 2 3 और 4। दोस्तों तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं P Q R, तो यहाँ पे हो जाएगा x y निकालना है, x y निकालना है, x y निकालना है। तो हम लोग P Q R, हम इससे पहले वाले एक सवाल में बताए थे बराबर भाग, तो ये 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 2 मानेंगे तो 2 2 2। जब इसका निर्देशांक निकालेंगे ना दोस्त, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ से यहाँ पता है कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे है ना, तो 1 2 3, तो इधर 1 इधर 3 लेना पड़ेगा। जब कहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, तो इधर भी 2 इधर भी 2, यहाँ बराबर वाला भाग है। और जब ये निकालेंगे, है ना, ये निकालेंगे तो इधर 3 यहाँ 1 निकालना पड़ेगा। वैसा बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं, सबसे पहले हम लोग Q का निर्देशांक निकाल लेते हैं, क्योंकि इधर और इधर बराबर भाग है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ के बटा 2, तो -2 + 2/2
और 2 + 8/2, तो ये डायरेक्ट निकल गया क्यू का निर्देशांक 0/2 बराबर 0 हो जाएगा। और ये क्या 8 × 2 = 10/2, तो हम लोग का निकल गया कितना। अब नीचे निकले 0 और 5 निकला, तो हम लोग यहाँ भर देते हैं 0 और 5। ये फास्ट निकालने का, एक तो वो बताया कि आप 2, 3 ले सकते हैं। ये हम लोग मिडिल पॉइंट निकालने का ना, मिडिल पॉइंट निकालने का, दोनों को जोड़ के बटा 2 निकलोगे मिडिल पॉइंट निकलता है। अब देखिए यहाँ हम लोग क्यू पता हो गया, ए पता दिया हुआ है, तो पी फिर मिडिल पॉइंट है ना दोनों का, तो फिर हम लोग पी निकालना बहुत आसान हो गया। क्या हो जाएगा -2 और ये निकाला था कितना 0/2 और इधर 2 + 5/2, तो इसका क्या निकला पहला नहीं -2/0, तो -2/2 और इधर 7/2, तो हो जाएगा हम लोग इसका निकला -1 और 7/2। ये निकला किसका पी का, तो पी की जगह भर देंगे। अब उसी तरह से यहाँ किसका आर का निकलना है, तो देखिए क्यू और बी के बीच में है आर, तो फिर ई दोनों का कंपेयर कर लेते हैं। तो आर हम लोग क्यू निकाले हैं ई + ई 0 + 2/2 और 5 + 8/2, तो हो जाएगा 2 में 2 गया 1 और 8 7 8 5 13 13/2 निकल गया आर बी। ये इजी मेथड था, बीच वाला करके निकाले, लेकिन ये वो भी बना सकते हैं, 3 लगाएगा थोड़ा लंबा चलेगा। हम दोनों बता रहे हैं आपको, ताकि ऐसा कोई दूसरा अगर टीचर उस तरह से बताए तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े। चलिए लास्ट बता रहा हूँ, 10 नंबर बता रहे हैं दोस्त। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में ऐसा दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो हम लोग पहले समचतुर्भुज मान लेते हैं। क्या होता है समचतुर्भुज, मतलब ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड आर इक्वल होता है क्योंकि हम लोग रेक्टेंगल स्क्वायर को खींचते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग को खींचते हैं ना, जैसे रुमाल को खींचेंगे तो ऐसे टेढ़ा टाइप से बनेगा, है ना, टेढ़ा टाइप से बनेगा, लेकिन इसका 2 कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 2 कोण 90 से कम होता है। तो हम लोग को यहाँ निर्देशांक दिया हुआ है, हम लोग कुछ भी मान लेते हैं A B C D, ये समझाने के लिए सब बना रहा हूँ दोस्तों। तो A का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं कहाँ पे 3 और 0 ऊपर कर लेते हैं, ना तो फिर दिक्कत हो रहा। तो उसके बाद ए मान लिया, बी का कितना हो जाएगा 4 5, सी का कितना है -1 4 और डी का कितना है -2 और 1 -1। तो यहाँ बोलता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो पहले हम लोग इसका विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ, और विकर्ण हुआ यहाँ से यहाँ, जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। तो ए सी निकालना हम लोग को और बी डी निकालना है ना, ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। तो पहले हम लोग ए सी निकाल लेते हैं। क्या होता है √अंडर, तो e - 1, ये पहला वाला फार्मूला से, पहला चैप्टर में जो पढ़े थे उसी फार्मूला लगा रहे हैं, 4 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ होता है 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ 4 का स्क्वायर 16, तो √32 का होता है 4√2। 32 कब तोड़ लीजिएगा, तोड़ नहीं देते हैं, तो 32 को तोड़ेंगे तो यहाँ होगा 16, फिर यहाँ होगा कितना 8, फिर यहाँ होगा 4, फिर यहाँ होगा 2। देखिए ये 2 का जोड़ा लगा, तो 2 नहीं 4 का जोड़ा लगा, 4 2 का जोड़ा नहीं लगा। तो ए सी निकाल दिए, उसके बाद बी डी निकालना है। दूसरा और एक फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ बोल दिया ये फार्मूला लगाना है, इसलिए हम लोग यही लगा रहे हैं। तो फिर यहाँ लगाएंगे e - e 4 - +2 का स्क्वायर प्लस 5 - +1 का स्क्वायर। ऐसा इसलिए है कि माइनस है इसलिए प्लस हो गया। 4 2 6 36 प्लस 5 1 6 36, तो इसका कितना आ जाएगा 6√2। दोस्तों ये कर लीजिएगा, जैसे हम यहाँ के 36 + 72 को करेंगे तो ऐसा आएगा। अब लगाना हम लोग को फॉर्मूला क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण आया 4√2, दूसरा आया 6√2, ऐसा आया। तो 1/2, 4 6 चौक 24 24 और √2 × √2 तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कट भी जाएगा 24, है ना। ये हम लोग का क्या निकला आंसर। अच्छा दूसरी बात, यहाँ √2 क्या होता है दोस्तों, √2 × √2 बराबर √4 होगा और 4 का वर्गमूल 2। ये हमारे सामने। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, मतलब 5 शेयर तो जरूर मारिएगा।